पहला प्रश्न है, हाल ही में किस दिन सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 7 दिसंबर को। हाल ही में 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र औषधि नियंत्रण आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत। भारत देश संयुक्त राष्ट्र औषधि नियंत्रण आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुडको आवास और शहरी विकास निगम ने कुपोषण से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कहां उपहार कार्यक्रम शुरू किया है? उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, छत्तीसगढ़। हाल ही में हुडको आवास और शहरी विकास निगम ने कुपोषण से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ में उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक बनाया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक बनाया है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में यूरोग्रिप टायर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, एमएस धोनी को। हाल ही में यूरोग्रिप टायर्स का ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान में कहाँ राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, जयपुर। हाल ही में राजस्थान में जयपुर में वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, जेरेड इसाकमैन को। जेरेड इसाकमैन को हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से कहाँ 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान शुरू हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, पंचकुला। हाल ही में पंचकुला में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान शुरू हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 21 दिसंबर को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जूनियर महिला एशिया हॉकी कप 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, मस्कट। हाल ही में जूनियर महिला एशिया हॉकी कप 2024 का आयोजन मस्कट में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रेनबो वॉरियर्स नामक पुस्तक लिखी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, होसंग मर्चेंट। होसंग मर्चेंट ने रेनबो वॉरियर्स नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल लॉन्च किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के ऐतिहासिक नोट्रे डेम चर्च को लगभग 5 वर्षों के बाद जनता के लिए फिर से खोल दिया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस। हाल ही में फ्रांस देश के ऐतिहासिक नोट्रे डेम चर्च को लगभग 5 वर्षों के बाद जनता के लिए फिर से खोल दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार हिमभोग नामक मक्का का आटा लॉन्च करेगी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार हिमभोग नामक मक्का का आटा लॉन्च करेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंडर 20 और अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम का कोच किसको नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, जोआचिम अलेक्जेंडरसन को। हाल ही में अंडर 20 और अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम का कोच जोआचिम अलेक्जेंडरसन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, असम। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य
असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है कृष्णवेणी संगीत निर्णयम का दूसरा संस्करण निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, विजयवाड़ा में। कृष्णवेणी संगीत निर्णयम का दूसरा संस्करण विजयवाड़ा में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16,000 घर बनाए जाएंगे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16,000 घर बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न है हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत। दोस्तों ISSA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में विश्व बैंक ने निम्न में से किस राज्य के पिछड़े जिलों के लिए $28 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। हाल ही में विश्व बैंक ने महाराष्ट्र राज्य के पिछड़े जिलों के लिए $188.28 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत और किस देश की सशस्त्र सेनाओं के बीच सिनबैक्स अभ्यास पूरा हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, कंबोडिया। हाल ही में भारत और कंबोडिया देश की सशस्त्र सेनाओं के बीच सिनबैक्स अभ्यास पूरा हुआ है। अगला प्रश्न है हाल ही में सुनील मेहता को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, फिजी। हाल ही में सुनील मेहता को फिजी देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 निम्नलिखित में से किस देश में शुरू हुई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, बहरीन में। हाल ही में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 बहरीन देश में शुरू हुई है। अगला प्रश्न है हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकालयन पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकालयन पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश बन गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, फ्रांस। हाल ही में निम्नलिखित में से फ्रांस देश 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश बन गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में रेमंड लाइफ स्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, गौतम हरिसिंघानिया को। हाल ही में रेमंड लाइफ स्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में गौतम हरिसिंघानिया को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, रूस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाल ही में रूस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसने अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त होगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, वेरोनिका बेचलेट को। वेरोनिका बेचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 5 दिसंबर को। हाल ही में 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। यह क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।